ये वो मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो FIR भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। बाकी मुल्ज़िमान जिसमें मेरे साथ उमर अयूब साहब भी है, वो उसमें भी एप्लीकेशनें दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, इक्विटल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है, इंशाल्लाह ताला सबसे इक्विटल होगी। खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालिबात होंगे तो आगे। बस बहुत हो गया, बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, मुतालिबात जरूर रखे हैं। बानी PTI ने पहले भी मुज़ाकरात का कहा था। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया भर में एहतजाज के दौरान कभी गोली नहीं चली। D चौक में मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। क़यादत के खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके, हिमायत ना करें तो मुज़ाकरात का क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, कहा कि ऐसी सूरत में अगर मौजूदा PTI से मुज़ाकरात शुरू हों और बानी PTI की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। PTI को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना लादें। विफाकी वजीर अमीर मकाम के मुताबिक PTI वाले मासूम अवाम को अपने सियासी ईंधन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी सियासत का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। हर पख्तूनख्वा के अवाम PTI क़यादत का गिरेबान पकड़ें और अपने हुकूक हासिल करें। महमूद खान अजरकज़ई ने तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा, कहा मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत, तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो उससे अच्छी कोई और बात नहीं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलानी पड़ेगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह ने मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। सिविल नाफरमानी की तहरीक की तफसीलात पार्टी क़यादत जल्द अवाम के सामने ले आएगी। तर्जुमान PTI शेख वक्कास अकरम का दावा, कहते हैं तहरीक मरहलावार होगी। तफसीलात योम शोहदा के इज्तिमा के बाद सामने लाई जाना थी, लेकिन अब योम शोहदा के इज्तिमा की तारीख तब्दील होकर 15 दिसंबर हो गई है। दुआया तकरीब में कोई सियासी फैसले नहीं होंगे, यह सिर्फ दुआया इज्तिमा होगा। कोशिश है कि योम शोहदा इज्तिमा के बाद इस हवाले से बानी PTI से क़यादत की मुलाकात हो सके। PTI का प्रोपेगेंडा और झूठ इतना फैल चुका है कि लोग उस पर मन अन यकीन कर रहे हैं। इन्होंने एहतजाज की एक लिस्ट जारी की है जिसमें इन्होंने 139 मिसिंग पर्सन ऐड किए हैं। उनमें ये इनके ऑफिशियल ट्वीट से 59 नंबर पर मेरा नाम मौजूद है। अल्लाह माफ़ करे, मेरा तो PTI से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कभी ऐसा सोचा, ना अल्लाह ऐसी सोच मेरे जहन में देगा। तहरीक इंसाफ का लाशों पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब, PTI मन घड़त प्रोपेगेंडा करते हुए एक बार फिर रंग के हाथ पकड़ी गई। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खतीजा सदीकी ने मन घड़त 139 नामों की लिस्ट अपने एक्स हैंडल से जारी की। मन घड़त लिस्ट में सीरियल 59 नंबर पर खालिद मजारी का नाम भी कर दिया। खालिद मजारी ने लापता अफराद की लिस्ट में अपना नाम देखकर वीडियो बयान दे दिया। कहा, मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। मुतल्लिका इदारों को जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। PTI एहतजाज के दौरान शहर इक़्तिदार में हमला। इस्लामाबाद ATC में शनाख्त परेड पर जेल भेजे गए 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान अदालत में पेश।
अदालत ने 81 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने वाले तमाम मुल्जिमान को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के वकला ने मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी पर अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने थाना कोहसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर रावलपिंडी की ATC ने थाना टेक्सला में दर्ज तोड़ फोड़ एहतजाज केस में 29 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 8 मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। एक धड़ा तहरीक चलाने पर बसे तो दूसरा मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहता है। ताहाल PTI की हुकूमत के साथ बासाफ्ता मुज़ाकरात भी शुरू ना हो सके। शहबाज को हटाने, बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी। जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है बिलावल जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। वजारत उस्मा की कुर्सी के लिए बाप बेटा दोनों सरगर्म हैं। आवाम की राय के बरक्स जो भी वजीर आजम आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। शरीफ और जरदारी खानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। सरबराह MQM ने कहा कि ना जाने कब हुकूमत से नाराज हो जाए, हमें इस ऐवान पर कोई एतबार नहीं। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उछलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। मदारिस की अक्सरियत बिल के हवाले से फैसले से खुश नहीं थी। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज का वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीन की नुमाया कंपनियों के नुमाइंदों ने अपने इदारों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। पाक चाइना की फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। वज़ीर आला की वाइस गवर्नर यांग गोजी से मुलाकात। मरीम नवाज के एजाज में खसूसी स्टेट डिनर भी दिया गया। मरीम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। दोनों मुल्कों के अवाम भी एक दूसरे से जुड़े हैं। दौरा चीन में बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। शहबाज शरीफ ने इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी है। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। सरबराह JUI अपने मौक़िफ़ पर डट गए। मामले पर फरीकैन के दरमियान बैकडोर राबते भी जारी। हुकूमत की जानिब से मौलाना को कायल करने की अब तक की सारी कोशिशें रायगां हो चुकी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फेडफ के हवाले करना है। यह भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, फेडफ का पार्लियामेंट है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का बयान सदर के एतराज़ात कानूनी और आईनी है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को फेडफ से जोड़ना बेसरोपमा और ख्याल आराई के मुतरादिफ है। एतराज़ात में ना तो फेडफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक है। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तलाफ इस बात पर है कि जो मदारिस वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हो गए उनके हवाले से किसी किस्म की मनफी कानून साजी ना हो। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वजाहत।
किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं और ना ही कोई मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत कर सकता है। पैटिफ के हवाले से माजी में भी मदारिस से कोई शिकायत ना थी और ना ही अब है। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर सरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। बिल पर उलमा कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमा कराम को एक पेज पढ़ाना है। बिल के रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट के जज और चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया। आपकी जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी। कमेटी का काम रूल्स पेश करना है, उन्हें मंजूर या मुस्तरद करना जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का डिवीजनल हेडक्वार्टर्स एबटाबाद का दौरा। अली अमीन कंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा डिवीजन के तमाम अजला के हुकाम का इजलास। 3 घंटे तवील इजलास में इंतजामी और अवामी खदमात की फराहमी के मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने हवेलियाँ वाटर सप्लाई स्कीम का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा कि पार्टी कारकुनों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, हम अपने शहीदों के खून का हिसाब जरूर लेंगे। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल कहते हैं, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। हम फौज से और फौज हमसे है। अवाम साबित कदमी से के साथ पाक फौज के साथ खड़े रहें। मरी के इलाके लोअर टोपा में मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के सिर एहतमाम। अवामी ग्रैंड जिरगा का इनाकात। मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर इलामती शटर डाउन किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और ताजरों का इंतजामिया के इक़दाम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुरका का माल रोड से सेक्शन 4 के खात्मे, चीका गली बाजार और एक्सप्रेस वे पर जारी ऑपरेशन को फौरी रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने ताजरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। शाहिद खाका नवासी ने कहा कि दफ़ा 144 और 788 कमज़ोर हुक्मरानों की निशानी होती है। हमारी इमारतें गिरानी हैं तो फिर सबकी गिरेंगी। मरी के शहरी अपने मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कब और कहां होगी? आईसीसी का ऐलान ताखीर का शिकार। आज के इजलास में भी हतमी फैसला ना हो सका। भारतीय मीडिया का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूले के तहत होगी। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। 10 मैचेस पाकिस्तान, 3 दुबई में होंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में होगा। जोहान्सबर्ग में बारिश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच ताखीर का शिकार। कौमी टीम के प्लेइंग 11 में एक तब्दीली। उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अस्तौर और स्कर्दू सबसे ज्यादा सर्द मकाम। दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। कोयटा, किल्लात -5, बालम जबादीर -3, अटक और रावलपिंडी में दर्जा हरारत 2 तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। सर्द इलाकों में 16 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तातीलात होंगी। गर्म इलाकों में तातीलात का दौरानिया 22 से 31 दिसंबर 2024 तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। I've worked with a ton of different musicians from all over the world, but maybe the greatest singer of them all was Nusrat Fateh Ali Khan.
Working with Nusrat, I was just struck by the power and the ecstatic qualities of Nusrat singing and the momentum that the songs had. उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का म्यूजिक एल्बम चेन ऑफ लाइफ पहले नंबर पर आ गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने साल 2024 के दुनिया भर के मकबूल तरीन म्यूजिक एल्बम्स की फहरिस्त जारी कर दी। Work with me, Sam. Captain America. Captain America. You don't even know what this is. Come and get me! और कैप्टन अमेरिका के मद्दाहों के लिए अच्छी खबर, सुपर हीरो एक बार फिर एक्शन में नजर आएगा। साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फिल्म आइंदा बरस 14 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।